हेलो एवरीवन। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी और हास्यास्पद पोइम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि हाउ यानी कैसे, टू टेल बताएं या पहचानें वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को, यानी कि जंगली जानवरों को पहचानने का एक हास्यास्पद तरीका। इस पोइम को हम पढ़ने से पहले आज का मोटिवेशनल जो कोट्स है वो हम आपको बता देते हैं। तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना, कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं रुकता, बर्फ़ के जमने तक हाथ लगाए रखना। यानी कि फ्रेंड्स, आपको मेहनत के लिए कभी भी अपना इरादा नहीं बदलना है। इस मोटिवेशनल कोट से यह हमें सीखने को मिलता है, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन कभी भी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना है। अब हम सीधे रुख करते हैं इस पोइम की तरफ, जिसको पढ़ते हैं। दिस ह्यूमरस पोइम, ये जो एक हास्यास्पद जो कविता है, सजेस्ट्स यानी कि हमें सुझाव देती है, सम डेंजरियस वेज, कुछ खतरनाक तरीके, टू आइडेंटिफाई, परिचय कराने के या जानने के, बताने के, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को। रीड इट अलाउड, इसको ज़ोर से पढ़ें। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, एक बढ़िया लय और ताल के साथ में। तो हम पोइम पर आते हैं। इफ़ ever you should go by chance to jungles in the east, यानी कि यदि तुम should go, अगर तुम्हें जाना पड़ जाए या जाएं, by chance किसी समय पर, अगर मान लीजिए अवसरवश, अगर मान लीजिए आपको जाना पड़ जाए, टू द जंगल इन द ईस्ट, यानी कि पूर्व के जंगलों के अंदर, जो कि भारत के लिए इसकी संज्ञा दी गई है। भारत को ईस्ट कहा जाता है, ईस्ट इंडिया जैसे कि। तो भारत के जंगलों में अगर आपको जाना पड़ जाए, और एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर मान लीजिए वहाँ पर आप बहुत ही चौकन्ने हैं, ए लार्ज एंड टोनी बिस्ट, और एक बड़ा सा और टोनी अर्थात पीले कलर का बिस्ट, एक जानवर आता है। इफ ही रोयर एट यू, यदि वो आपकी तरफ जोर से दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, और अगर मान लीजिए इतने जोर से दहाड़ रहा है वो कि आपके प्राण निकलने वाले हैं, यू विल नो, तो तुम पहचान जाओगे, इट इज़ द एशियन लायन, कि यह एक एशियन लायन है। नेक्स्ट स्टेंजा में, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यदि मान लीजिए कभी कभार फिर आप कहीं घूम रहे हैं, ए नोबल वाइल्ड बिस्ट ग्रीट्स यू, और एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा जानवर, वाइल्ड बिस्ट एक जंगली जानवर है, ग्रीट्स यू, अगर वो आपकी तरफ आता है, आपका अभिवादन करता है, आपका स्वागत करता है, यानी कि आपकी तरफ आने लगता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जिसके ऊपर काली धारियां हैं, ऑन ये येलो ग्राउंड, और पीले जो चमड़ी है उसके ऊपर काली धारियां हैं। जस्ट नोटिस, तो आपको ध्यान में आना चाहिए। इफ़ ही ईट्स यू, और अगर वो आपको खा ही जाता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, तो ये आसान सा तरीका है तुम्हें पहचानने का कि ये क्या है, बंगाल टाइगर है। डिसर्न अर्थात पहचान करने के लिए आपको पता लग जाएगा कि ये एक बंगाल टाइगर है, यानी कि टाइगर है, जो कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु है। तो ये भी एक फनी तरीका था इन जानवरों को पहचानने का, जो कि हमने 2 जानवरों को पहचाने हैं इस फनी वे से। अब जो थर्ड स्टेंजा है उसके अंदर हम चलते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ ए विस्ट यू व्यू, whose hide with spots is
पेपर्ड। तो इफ़ यदि स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आप आगे चलते हैं, ए बिस्ट और एक जानवर है, यू व्यू जो तुम्हें दिखाई देता है, हुज हाइड जिसकी जो चमड़ी है, हाइड यहाँ पर हाइड यहाँ पर जानवर की चमड़ी के लिए कहा है, जबकि हाइड का अर्थ वास्तविकता में तो जो गद्यांशों के अंदर हाइड का अर्थ छुपाना होता है, बट यहाँ पर इसका अर्थ जानवरों की चमड़ी होता है। तो यहाँ पर हुज हाइड जिसकी जो चमड़ी है, विथ स्पॉट्स जिस पे धब्बे हैं, इज पेपर्ड एक काली मिर्च जैसे धब्बे हैं, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और वो क्या करता है कि जितना जल्दी हो सके वो आपके ऊपर जंप करता है, कूदता है। यू विल नो तो तुम जान जाओगे, इट इज द लेओपार्ड कि यह एक तेंदुआ है, और इट विल डू नो गुड टू रोयर, और इसके लिए आप पहचान जाओगे कि नो गुड टू रोयर ये दहाड़ेगा नहीं। अगर मान लीजिए तुम्हारे लिए ये सबसे अच्छी बात नहीं है कि रोयर विथ पेन, कि तुम दर्द के मारे चीखो। अगर तुम ज़्यादा चीखते हो, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, तो वो बार बार आपके ऊपर कूदेगा। जितना ज़्यादा चीखोगे उतना ज़्यादा कूदेगा। तो समझ लेना कि ये एक तेंदुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा में, इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यानी कि तुम अपने आंगन में घूम रहे हो गोल गोल, यू मीट ए क्रीचर देयर, और आपको वहाँ पर एक जानवर मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, तो वो आपको क्या है कि कस करके आपको गले लगा लेता है, और बहुत तेज़ी से वो आपको दबाने लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कसता है, खींचता है और ज़ोर से आपको पकड़ता है। तो आपको पता है कि बी श्योर इट इज़ ए बियर, तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक भालू है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो भालू होता है वो अपने आलिंगन में लेकर के ही, यानी कि पकड़ करके आदमी को दबा करके ही मारता है। तो इससे पता लगेगा कि ये एक बियर है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई शंका भी हो, आई गेस, तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर क्रैश, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से और दबाएगा। तो आपको थोड़ा सा उसका टच महसूस होगा कि जो जैसे आपको और ज़्यादा दबाता है, तो समझ लेना कि ये एक बियर है। नेक्स्ट स्टेंजा में, दो यद्यपि टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, तो यहाँ पर जो जानवरों की पहचान के बारे में बात चल रही है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि नोवियस है, अर्थात नौसिखिया है, जो अभी अनजान है, माइट नॉन प्लस, और वो अभी बातों से अनजान है, और द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, तो जो मगरमच्छ होता है, यू ऑलवेज आपको पता होता है, आपको हमेशा पता होना चाहिए, टेल फ्रॉम द हैना, थस हैना जैसा ही लगता है, अर्थात लगड़बगा जैसा ही लगता है। हैना कम विथ मेरी स्माइल्स, तो जो हैना होता है वो जब उसे अपना शिकार मिलता है तो वो हंस करके हंसता है बार बार, और बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर वो अपने शिकार को देख करके रोने लगता है तो वो एक मगरमच्छ होता है। और आपको पता है कि जैसे कि कहा भी गया है कि ये मगरमच्छ के आंसू है, अर्थात मगरमच्छ को जैसे ही अपना शिकार दिखाई देता है तो वो अपने आँखों में आंसू भरता है, और जो लकड़बग्गा होता है वो हमेशा अपना शिकार देख करके हंसने लगता है। नेक्स्ट स्टेंजा, द ट्रू चैमलियन is small, a lizard sort of things. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the trees, it is the chameleon you see. तो देखिए, द ट्रू चैमलिन इज स्मॉल, एक वास्तविक में जो गिरगिट होता है, चैमलिन का अर्थ होता है गिरगिट,
तो ये गिरगिट होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ए लाइजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एक छिपकली के जैसा छोटा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसके एक भी पंख नहीं होता है। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्रीज, अगर आपको इफ़ यानी कि यदि देयर इज नथिंग, वहाँ पर अगर कुछ नहीं है, ऑन द ट्री पेड़ के ऊपर, इट इज़ द चैमलिन यू सी, तो आप समझ लीजिए कि आप एक गिरगिट को देख रहे हैं। तो ये बहुत ही हास्यास्पद जो पोएम थी वो कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के अंदर अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, बच्चों के पास शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करनी है तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स।